वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 मार्च 2026 और 8 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं के अधिकारों, सम्मान, समानता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल विमेंस डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। 8 मार्च को मनाया जाता है। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और 1 तारीख को आपने को क्या बताया था मैंने आपको? 1 दिसंबर याद रखना है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। उसके बाद 1 अप्रैल याद रखना है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यहाँ पे 4 जनवरी याद रखना है, 4 फरवरी याद रखना है और 4 मार्च याद रखना है। 4 जनवरी को क्या बताया था मैंने आपको? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। और लखनऊ सुन के क्या याद आएगा? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन गया है। पहला कौन सा बना था? भारत का पहला शहर हैदराबाद बना था, दूसरा लखनऊ बना है। लखनऊ से और क्या याद आएगा? यहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। लखनऊ सुन के और क्या याद आएगा? लखनऊ में एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक और बताया था मैंने क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया था। लखनऊ के बारे में इतना आपको याद रखना है। और 4 फरवरी को क्या मनाया गया? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और अब 4 मार्च को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, आप डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुटाए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुटाए हैं। अब बैंक की बात है ना, तो अभी डीवीएस ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की थी। पीएनबी से रिलेटेड कुछ याद आया? ये पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। और स्टार्टअप के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच दिल्ली में इसी पीएनबी ने खोली है। अच्छा, निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किए। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेविंग्स प्रो बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? जियो पेमेंट बैंक ने। किसने? जियो पेमेंट बैंक ने। और 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन सा बना था? एसबीआई।
2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बना था? SBI। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माई बिजनेस QR किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहाँ उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये रांची में किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने सर्किल क्यों कर दिया राज्य पर? क्योंकि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने अभी रांची में उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सृष्टि शर्मा ने बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग इन्होंने 7.46 सेकंड में कंप्लीट की। इस तरह से जो स्केटिंग की जाती है ना, इसे लिम्बो स्केटिंग कहते हैं। तो ये सृष्टि शर्मा ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए AIG स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में तैनात किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो मैला ढोने की प्रथा है ना, उसको समाप्त करने के लिए तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने एक AI रोबोट तैनात किया है और इसका नाम है जे स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो ये स्मृति मंदाना बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर के जो फेमस महिला क्रिकेटर हैं उनको सेलेक्ट करके एक टीम बनाई गई है, उसका नाम है बारबी ड्रीम टीम। इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी? तो ये iPS स्टेम सेल उपचार, इसको मंजूरी जापान ने दी है और दुनिया में पहला देश बना है जापान जिसने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाची। ये हैं साने ताकाची और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये उत्तराखंड में हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाज़ाकी कारेवा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया और जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोज़ावा बनी है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ, थोड़ा सा JK से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और नहीं पता है तो गूगल करके आंसर लिखना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये लद्दाख के पर्यटक विभाग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क ये लद्दाख के पर्यटन विभाग ने लॉन्च किया है। अभी होम स्टे योजना किस राज्य ने शुरू की थी? राजस्थान ने। अब ये लद्दाख में शुरू हुआ है होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क। तो ये है मैप में लद्दाख। और अब याद कर लो, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल गए हैं। अभी तक कबींद्र गुप्ता थे ना, अब विनय कुमार सक्सेना हो गए हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरवेज का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिंगजिन यांगदोल ने
दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। और भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टेल मिसाइल खरीदने की घोषणा की? तो अपने देश भारत ने अभी फ्रांस से नौसेना के लिए स्टेल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप पे फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? शक्ति अभ्यास। 20 मार्च को, कब? 20 मार्च को ये फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति की कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। और फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये बुक्स हैं, अगर आप इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक ने लिया है। और अगर ये विधेयक पारित होता है और ये डिसीजन लिया जाता है तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देगा। और 99.99% है कि कर्नाटक में ये बैन लागू होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। ये कौन है? वानू मुस्ताक और दीपा भास्ती। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला था। क्यों मिला था? इनका एक ये नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। अच्छा, IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू किया गया है। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मावाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। और कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये 25 मार्च से 6 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अपार आईडी के निर्माण में अभी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन ये छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में वायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी किया, और जब विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था ना, तभी इसी के परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। और छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद जिला, जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हट्टे रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना देश भारत मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत में बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है, अभी मैंने आपको बताया है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मुझे लगते हैं कि एग्जाम में पूछा जाना है, उसको मैं बीच में जरूर पूछ लेता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। कल पूछा था एक, ये हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो ये तरुण गर्ग बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, वाराणसी। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, पीडीएफ भी पोस्ट करता हूँ, तो क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये हर दिन मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट गलत करके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दिल्ली में ए वाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। डोल जात्रा त्यौहार ये असम में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सौंदला ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आरब डेंगला ये भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। जिम्बाब्वे ने लेना कापाबेर HIV इंजेक्शन शुरू किया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।